नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पहले मुख्य आरोपी को जब सिविल लाइंस में जनसेवा केंद्र चल रहा था उस दौरान जब मुख्यमंत्री पर हमला किया गया, राजेश नाम के युवक को पकड़ लिया गया। लेकिन अब इस साजिश के पीछे कौन था, कौन इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था, उस मामले में अब तहसीन सैयद नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई है और इस युवक को राजकोट से गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी बताई जा रही है और इसी के साथ जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी जिस मकसद से भेजा गया था रेखा गुप्ता के पास, उसका मकसद था या तो वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करता और या फिर रेखा गुप्ता पर चाकू से वार करता। ये बहुत बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की जांच पड़ताल में किया गया है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि क्या अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जांच पड़ताल लगातार चल रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने की साजिश रचने में राजेश के साथी तहसीन सैयद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के मुताबिक तहसीन को राजेश की हरकतों और साजिश की पूरी जानकारी थी और तहसीन इस मामले का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। गिरफ्तार दूसरे आरोपी तहसीन ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है पुलिस के आगे। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच में यह भी सामने आया कि राजेश की योजना मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की थी और इसके लिए तहसीन उसे पैसे दे रहा था। जांच से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि तहसीन ने लगातार राजेश के बैंक खाते में रुपए भेजे थे, यानी कि तहसीन पूरी साजिश की जानकारी उसे थी और उसने इसके लिए रुपए भी भेजे थे राजेश को और वो राजेश को पूरा उकसा रहा था, इस पूरे मामले की प्लानिंग रच रहा था। राजेश ने उसे सुप्रीम कोर्ट या मुख्यमंत्री पर हमला करने की योजना के बारे में जानकारी दी थी, पूरा बताया था कि कैसे ये मुख्यमंत्री पर इसने हमला किया। जब खबर सामने आई थी कि राजेश नाम का युवक जब मुख्यमंत्री अपने सिविल लाइंस सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी तो सभी लोग वहां पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे थे। तो मुख्यमंत्री हर हफ्ते में ये कैंप लगाती हैं जिसमें आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर, सारे कागजातों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री उनकी सारी समस्याएं सुनती हैं, उनका समाधान निकालती हैं। ऐसे में ये जो आरोपी है राजेश नाम का खिमजी, ये भी वहां पहुंचा था। गुजरात का रहने वाला है। मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताने के लिए इसने पेपर आगे बढ़ाया, उसके बाद छूटते ही इसने थप्पड़ मार दिए। ये बड़ी खबर सामने आई। वहां तमाम चश्मदीद थे, निकलकर सामने आए, बताया, पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी। इस आरोपी को तुरंत पुलिस ने धर दबोच लिया, मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही आरोपी है राजेश भाई खिमजी सकारिया जिसने मुख्यमंत्री पर हमला किया था। हालांकि बताया गया कि मुख्यमंत्री थोड़ा इस हमले के बाद से असहज हो गई, उन्हें अस्पताल भेजा गया, उनकी जांच पड़ताल हुई। उसके बाद इस आरोपी से इसका इलाज शुरू किया गया, इसकी पूरी जांच पड़ताल की गई, इससे पूछताछ की गई कि किसके कहने पर यहां पहुंचा, कैसे ये पहले से रेकी कर रहा था, कैसे इसने प्लानिंग रची, क्या इसका पूरा प्लान था। हालांकि इसके परिवार वाले भी सामने आए थे तो उनका कहना था कि ये थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है और ये सुप्रीम कोर्ट के वो डॉग वाला जो फैसला था उसको लेकर नाखुश नजर आया था। तो उसके बाद से ये दिल्ली आ गया और इसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो अब इसका जो मेन जो साजिश करता था वो पकड़ा गया और आरोपी तहसीन सैयद नाम का बताया जा रहा है। तहसीन राजकोट का ही रहने वाला है। उसने हमले के मुख्य आरोपी राजेश भाई खिमजी सकारिया को 2000 रुपए ट्रांसफर किए थे। दिल्ली पुलिस ने पहले उसे राजकोट में डिटेन किया, उसके बाद उसे दिल्ली लाया गया जहां औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की गई। इससे पहले इस मामले में हमलावर राजेश को पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक तहसीन के अलावा आरोपी राजेश के 5 अन्य दोस्तों से भी पूछताछ की गई थी। जांच में पुलिस को यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि हमले की साजिश में और कौन कौन शामिल है। अब कहा जा रहा है पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश भाई पर 2017 से 24 के बीच राजकोट के भक्तिनगर थाने में मारपीट और शराब रखने से जुड़े 5 केस दर्ज हैं। मतलब पहले से संदिग्ध है ये आरोपी। उस पर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट और सीआरपीसी की धाराओं में कई बार रोकथाम की कार्रवाई भी हुई है। 2021 में उसे बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 56 के तहत राजकोट से बाहर भी किया गया था। 2017 में
एक केस में उस पर तलवार से वार कर एक शख्स को घायल करने और डंडे से पीटने का आरोप था। 2022 में पत्नी से झगड़े के बाद उसने ब्लेड से खुद को घायल कर परिवार को डराया था, जिसके चलते उसे 9 टाके लगे थे। पुलिस के मुताबिक वो अवैध शराब तस्करी में भी शामिल रहा है। पुलिस ने अब तक आरोपी के 10 से ज्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की है। उसका मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। शुरुआती पूछताछ में राजेश ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रामलीला मैदान में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करना चाहता था और वो इस मुद्दे से नाराज चल रहा था। बीजेपी ने इस घटना की निंदा की है और इसे एक बड़ी साजिश बताया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी इस हमले को मुख्यमंत्री को जान से मारने की कोशिश करार दिया है। इस घटना के बाद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली की पुलिस आयुक्त को बदल दिया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को जेड श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया। अब उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। हमलावर की मां बता रही है कि वो कुत्तों से बहुत प्यार करता था और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सभी एनसीआर के जितने भी डॉग्स हैं उन्हें हटाया जाएगा, एक जगह ले जाया जाएगा, उसके बाद ये नाराज चल रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि जितने भी डॉग्स थे जो ले जाए गए थे उनको सबको छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस आरोपी ने जो पकड़ा गया, राजेश नाम का आरोपी, उसके बाद इसने प्लानिंग के तहत पूरी रेकी की कि जहां पर जन सुनवाई चल रही थी, जहां ये केंद्र कैंप लगाया जाता है, जहां मुख्यमंत्री आती हैं, सुनियोजित तरीके से ये पूरी रेकी के बाद वहां पहुंचता है और आम लोगों की तरह ही लाइन में खड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए अपने पेपर आगे बढ़ाता है और मौका देखते ही उन पर हमला बोल देता है। लेकिन अब खुलासा यही हो रहा है, जिस तरीके से इस मामले में तहसीन नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि तहसीन इसको पैसे भेज रहा था, उससे तो ये डॉग लवर कम कुछ साजिश करता बड़ा लग रहा है। और जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ थप्पड़ मारने का मामला ही सीमित नहीं था, बल्कि चाकुओं से हमला उन पर करना चाहता था, यानी उनकी जान को भी खतरा था। आपको याद होगा कि जब रेखा गुप्ता को कुछ वक्त पहले जान से मारने की धमकियां भी आ रही थी, कुछ फोन कॉल्स आए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को टाइट कर दिया गया था। लेकिन अब उनके ही सिविल लाइंस कैंप में घुसकर जिस तरीके से इस आरोपी की हिम्मत हुई, उसको लेकर सवाल उठने लगे कि इसका मकसद क्या था, आखिर ये क्या करने वाला था और कौन इसके पीछे साजिश करता था। लगातार दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तहसीन सैयद युवक को जो पकड़ा गया है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और खुलासा ये हुआ है, बैंक डिटेल पूरी जब जांच पड़ताल की गई तो ये उसको पैसे भेज रहा था। आखिर क्यों भेज रहा था, क्या मकसद था, कौन इन्हें पीछे से पुश कर रहा था, कौन साजिश करता था, कौन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जान लेने की कोशिश कर रहा है। खैर, इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल और तेज कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये सैयद पकड़ा गया है, तहसीन सैयद, उसके खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया है। दिल्ली पुलिस तक दंग रह गई है। अब इस मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि लगातार जितने भी लोग इस आरोपी राजेश और तहसीन सैयद के संपर्क में थे, उस दौरान किससे क्या बातचीत हो रही थी, कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है, जांच पड़ताल भी पूरी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में और कितनी गिरफ्तारी होती है, कितनी पूछताछ लोगों से की जाती है, इसको लेकर क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।